रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन को खुला चैलेंज कर दिया गया है। 3 ऑप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन को दे दिए गए हैं। वो 3 ऑप्शन क्या हैं और इन 3 ऑप्शन में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जिसे बुनियाद बनाकर खातून एंकर गरीदा फारूकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे अपोजिशन की इस तहरीक से मुतल्लिक रावलपिंडी से वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को क्या मैसेज, क्या पैगाम भेजा गया है और मुमकिन तौर पर वो कौन से 3 वफाकी वज़रा हैं जिन्हें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के मामले पर राब्तों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये आज की हमारी 2 खबरें जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले फिर हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को चैलेंज करते हुए कौन से 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन नाज़रीन जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन की 11 सियासी जमातों को जो पीडीएम के नाम से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इन 11 सियासी जमातों को वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पहला ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन है मुकाबला करने से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन के 11 सियासी जमातें मिलकर मेरे खिलाफ जितने मर्जी जलसे कर लें, जितने मर्जी जलूस निकाल लें, रैलियां निकाल लें, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती कि मैं घर चला जाऊं, मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाए। अगर ये अपनी इस ख्वाहिश में संजीदा हैं तो एक ही कानूनी रास्ता है, एक ही आइनी रास्ता है और वो है कि ये 11 सियासी जमातें मेरे खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अगर ये 11 सियासी जमातें मिलकर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में लेकर आती हैं तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। मैं अकेला इन 11 सियासी जमातों का कौमी असम्बली में भी मुकाबला करूंगा। अगर ये पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आती हैं तो वहां पर भी इनका मुकाबला करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान के खिलाफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती हैं तो मेरी तरफ से इन्हें भरपूर इजाज़त है, आप ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। मैं 11 सियासी जमातों का अकेला मुकाबला करूंगा और फिर इन तहरीक अदम एतमाद का जो भी रिजल्ट होगा वो आवाम देखेंगी। लेकिन अगर इनमें दम है तो फिर मेरा मुकाबला ये आईनी और कानूनी तौर पे करके दिखाएं। लेकिन नाज़रीन, इस ऑप्शन पर मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। चंद रोज पहले जो पीडीएम का इजलास हुआ था, उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई थी कि हमें इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है इसे अभी लिंगर ऑन करना चाहिए, इसे मज़ीद प्रोलॉन्ग करना चाहिए, हमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी चाहिए, चाहे हम वो पंजाब असम्बली में लेकर आएँ, चाहे वो कौमी असम्बली में लेकर आएँ। लेकिन जब ये तजवीज़ पेश की गई बिलावल जरदारी की जानिब से, आसिफ अली जरदारी की जानिब से, तो मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल क्या था, रिस्पॉन्स क्या था, वो भी आप नाज़रीन को बता देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस तजवीज़ पर यह जवाब दिया कि हम सादिक संजरानी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे। वहाँ पर तो सेनेट में हम अपोजिशन की सियासी जमातों के पास अक्सरियत मौजूद थी, हमारे पास 64 अरकान थे। लेकिन जब वहाँ पर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद हमें वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब हम अक्सरियत में होते हुए सेनेट में शिकस्त खा सकते हैं तो कौमी असम्बली में तो हुकूमत की अक्सरियत है, हम वहाँ पर मिनॉरिटी पे मौजूद हैं, तो किस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद हमारी हुकूमत के खिलाफ कामयाब हो सकती है। तो इस ऑप्शन के ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को दिया है कि मेरा मुकाबला करना है तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, मुझसे छुटकारा भी मिल जाएगा अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही अपोजिशन ढेर हो चुकी है, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है, तो ये ऑप्शन अगर इस्तेमाल करना चाहें तो अपोजिशन के पास मौजूद है। लेकिन अपोजिशन पहले कह चुकी है कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है तो हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया है वो दिया गया है डायलॉग का। पहले अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से डायलॉग की बात की जा रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई, मरियम नवाज की जानिब से की गई। लेकिन अब अपोजिशन ये कह रही है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कल डायलॉग के हवाले से जो मशरूत पेशकश की गई है अपोजिशन को, जिसमें यह कहा गया कि हमें कोई मसला नहीं है, हम इनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ये कौमी असम्बली में आए, इनके जानिब से जो भी सवालात पूछे जाएंगे, जो भी डिबेट की जाएगी उसका जवाब मैं खुद दूंगा, हुकूमत की जानिब से इनके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो शर्त रखी है डायलॉग के हवाले से कि एनआरओ नहीं दूंगा, जो मुकदमात इनके खिलाफ बनाए गए हैं इनके अपने अदवार में, जो इन दोनों सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं, इन केसेस को किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो एक
अच्छी जो आप कह सकते हैं बात है कि हुकूमत जो पहले डायलॉग की बात नहीं कर रही थी कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालात के का जो तकाज़ा है उसे मद्देनज़र रखते हुए डायलॉग का जो दरवाज़ा है उसे खोला गया है हुकूमत की जानिब से। तो सैनिटी जो है वो प्रिवेल की है, पॉजिटिविटी ने प्रिवेल किया है। लेकिन जो खातून एंकर गरीदा फारूकी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ऑप्शन के ऊपर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। गरीदा फारूकी ये कहती हैं कि लगता यह है कि क्योंकि सियासत जो है एक नफ्सियात की जंग होती है, तो इस जंग में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फतह हासिल की है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की इस तहरीक की जो हिद्दत है उसे महसूस करना शुरू कर दिया है और 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान दबाव में आ गए हैं और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक ही दिन में 2 मरतबा डायलॉग की बात की गई है। ये तनकीद की गई है गरीदा फारूकी की जानिब से। और पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में जिसने जो लेना है वो ले सकता है। नेगेटिव सेंस में जितने भी कीड़े निकालने हों वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में बात की जाए तो ये एक अच्छा विंडो, अच्छा जो ऑप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया है अपोजिशन को कि आपके जो भी मामलात हैं, आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं, आपके जो भी रिजर्वेशन हैं, हम उन पर बात करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत रेडी है, लेकिन केसेस के हवाले से कोई बात नहीं होगी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो किसी ना किसी हद तक नून लीग को सपोर्ट भी करते हैं, उनकी जानिब से भी इस डायलॉग की ऑफर को सराहा गया है। अब तीसरे ऑप्शन पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर ये शौक से इस्तीफे देना चाहते हैं, अपोजिशन ये अपने इस्तीफे देने का ऑप्शन पूरा कर ले। अगर ये इस्तीफे देते हैं तो फिर हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे और ज़िमनी इलेक्शन के बाद हम दोबारा से मजबूत होकर असम्बलियों में आएंगे, हमारी जो अक्सरियत है वो बढ़ जाएगी, हमारी सीटें बढ़ जाएंगी और इस ऑप्शन से अपोजिशन को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। वैसे वज़ीर आज़म इमरान खान की ये अपनी सोच हो सकती है कि अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं, वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी जगह पे ऐसी कोई उम्मीद, ऐसी कोई ऐसी कोई उम्मीद नज़र आती है कि आगे चल के शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर राज़ी हो जाए। अगर फिर ये इस्तीफे दे दिए जाते हैं सिंध असम्बली से भी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से भी, पंजाब असम्बली से भी, बलूचिस्तान असम्बली से भी और नेशनल असम्बली से भी, तो ये इस्तीफे देने के बाद जो सूरत हाल होगी वो हुकूमत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगी। हुकूमत के लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा होंगे। सूरत हाल इतनी आसान नहीं होगी जितना वज़ीर आज़म इमरान खान बयान कर रहे हैं, अगर हम मेरिट पे बात करें। दूसरा जो हमने सेगमेंट था कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपोजिशन की इस तहरीक के मामले पर रावलपिंडी से वज़ीर आज़म इमरान खान को राब्ता करके क्या मैसेज दिया गया, क्या पैगाम भेजा गया और मुमकिना तौर पर वो कौन से 3 वफाकी वुज़रा हैं जिन्हें डायलॉग के मामले पर अपोजिशन के साथ राब्तों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये खबर और ये दावा किसकी जानिब से दिया गया है। ये सहाफ़ी हैं, साबिक डीजी रेडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में डीजी रेडियो रह चुके हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब। उनकी जानिब से एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए इस बात का दावा किया गया है कि अपोजिशन की तहरीक के मामले पर रावलपिंडी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को राब्ता करके ये वाज़ेह मैसेज, ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अपोजिशन की इस तहरीक के मामले पर जब रावलपिंडी की नाज़रीन बात आती है तो उसका मतलब होता है GHQ, और जब GHQ की बात आती है तो GHQ का क्या मतलब होता है ये आप नाज़रीन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये दावा किया गया है मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से कि रावलपिंडी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ये कह दिया है कि अपोजिशन की इस तहरीक को आप खुद संभालें, 13 दिसंबर के जलसे को आप खुद संभालें, हम आपको किसी किस्म की सपोर्ट या मदद फराहम नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से यह भी कह दिया गया कि इमरान खान साहब जो बाहर ये बात करते हैं कि हम अपोजिशन के साथ किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन पसे पर्दा जो मामलात हैं वो कुछ और हैं। जबकि अगर हकीकत की बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफाकी वुज़रा पिछले चंद दिनों से ये बात कर रहे हैं कि हम नेशनल डायलॉग के लिए, डिबेट करने के लिए, मुकालमा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जिन 3 वफाकी वुज़रा का नाम दिया है कि जिन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप इस मामले पर डायलॉग के हवाले से अपोजिशन के साथ राब्ते करेंगे, उनमें जिनके नाम हैं, एक नाम के ऊपर तो मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। परवेज़ खटक साहब का नाम दिया गया है, असद उमर का नाम दिया गया है और उसके साथ साथ फैसल वोडा का नाम दिया गया है। असद उमर की जो शख्सियत है, परवेज़ खटक साहब की जो शख्सियत है, ये सुलह जोई वाली शख्सियत है। ये मुज़ाकरात में जाते भी हैं, जाकर बात भी करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं और दरमियानी रास्ता निकालने की भी कोशिश करते हैं ताकि तसादम की तरफ जो चीज़ें हैं वो ना बढ़ सकें। लेकिन फैसल वोडा साहब का जो नाम दिया गया है कि इन्हें उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किया गया है जो 3 मेंबर कमेटी हुकूमत की जानिब से
जो दावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब करते हैं उसमें फैसल वाडा को शामिल किया गया है। तो ना तो फैसल वाडा साहब की ऐसी तबीयत है जो सुलह जोई हो, जो दरमियानी रास्ता निकालने की उनके पास कोई कैपेसिटी हो, कोई सलाहियत हो। तो मुझे उनकी खबर के ऊपर थोड़ा सा डाउट लगता है। तो मैं हद एहतराम उनकी इस खबर के साथ जो है वो इख्तलाफ करूँगा। वो दावा करें जितना मर्जी करें, लेकिन मैं उनकी इस खबर के साथ एग्री नहीं करता कि ऐसी कोई कमेटी बनाई गई है जो अपोजिशन के साथ राब्ते करेगी और मुज़ाकरात के मामले पर बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत ऐसी कोई कमेटी बनाती है तो इसे आप एक पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि सैनिटी प्रिवेल कर रही है, क्योंकि किसी भी किस्म का अगर कोई इस किस्म के शोरश पैदा होती है, इस किस्म की तहरीक चलती है, पहिया जाम, जलसे, जुलूस, शटर डाउन, तो उसका नतीजा जो भी होता है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलता है। उसका हल जो निकाला जाता है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकाला जाता है। अगर हुकूमत ऐसा कोई फ़ैसला करती है तो ये नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव सेंस में हुकूमत का एक बड़ा अच्छा और एक समझदाराना किस्म का फ़ैसला होगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें, आज की